द बिगिनिंग आफ्टर द एंड, शॉर्ट में टिबेट, जो एज अ लाइट नॉवेल लिखा गया था और बाद में एक वेबटून बना जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है वेबटून इंडस्ट्री में, जस्ट लाइक सोलो लेवलिंग एंड ओआरवी। कुछ ही दिनों में टिबेट का एनिमे आ रहा है, पर सिचुएशन देखकर लग रहा है कि सीजन 1 सक्सेसफुल नहीं होगा। वेलकम टू द डायरेक्शन एनिमे चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा टिबेट के एनिमेशन और पॉसिबिलिटीज के ऊपर। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, बहुत सारे मानवास लाइट नॉवेल्स के एनिमे एडेप्टेशंस रिलीज हो रहे हैं। लुकिज्म, वाइडल हिट, गॉड ऑफ हाई स्कूल और सोलो लेवलिंग जैसे, जिसने हाल ही में अपने सीजन 2 को काफी सक्सेसफुली एंड किया। हर ऑथर का एक ड्रीम होता है कि उनका बनाया हुआ स्टोरी लाइट नॉवेल या मानवा एनिमेशन में बदले, ज्यादा से ज्यादा लोग उनके स्टोरी को जान पाए। टिबेट के ऑथर का भी यही मानना है। क्रंचीरोल के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो बहुत ज्यादा खुश हुए थे जब उनको ये बोला गया था कि टिबेट का एनिमे बनाने वाले हैं। और सिर्फ ऑथर ही नहीं, उनके साथ साथ पूरा फैंडम और मानवा कम्युनिटी भी बहुत खुश था। टिल टिबेट एनिमे का ट्रेलर, ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग यूट्यूब पर अपलोड हुआ। क्यों? सभी लोग डिसअपॉइंटेड हो गए इसके एनिमेशन से, क्योंकि एनिमेशन के नाम पर इन्होंने सिर्फ फ्रेम को मूव किया है। एंड वी गॉट ए न्यू नेम, द एंड बिफोर द बिगिनिंग। टिबेट एक एक्शन से भरपूर एनिमे होने वाला है। उसके एनिमेशन को सोलो लेवलिंग जैसा होने का डिमांड करना गलत नहीं होगा, और फैंस को उसके जगह पर अगर फ्रेमवर्क मिलेगा तो गुस्सा होना तो जायज है। मगर यहीं पर एक मेन और इंपॉर्टेंट चीज आता है जो एक एनिमेशन को दूसरे से अलग बनाता है, और वो है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। एनिमे को एनिमेट कर रहे हैं ए कैट स्टूडियो। जब क्रंचीरोल के इंटरव्यू में पूछा गया था कि ए कैट स्टूडियो को ही क्यों चूज किया गया टिबेट को एनिमेट करने के लिए, तो टिबेट के ऑथर ने बोला कि जब उन्होंने एनिमेशन टीम से बात किया था तो जाना कि स्टूडियो को अच्छा खासा नॉलेज है टिबेट के मानवा और लाइट नॉवेल के बारे में, जो उन्होंने अपने एनिमेशन पर भी ऐड किया है। I believe Crunchyroll was looking out for different studios. ACAT was one on the list. And when he and I had a small conversation online, what drew him to the beginning to the end, it was really all-encompassing, where I could tell that he not only had read the webcomic, but he had researched quite a bit into the novel as well. मगर आई गेस की स्टूडियो को ओताकू होने के साथ साथ एनिमेशन स्टूडियो होने पर भी ध्यान देना चाहिए। मानवा लाइट नॉवेल की नॉलेज के साथ साथ एनिमेशन का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एनिमे से एक स्टोरी को ज्यादा लोग जानेंगे। एक मानवा में जैसे रीडर रीड करता है, इसलिए उनका ज्यादा ध्यान स्टोरी राइटिंग पर होती है एज कम्पेयर टू विजुअल्स। वैसे ही जब आप एक एनिमे प्रोड्यूस कर रहे हो तो वॉचर्स, मतलब कि जो लोग देखेंगे, वो विजुअल्स और एनिमेशन पर ज्यादा ध्यान देंगे स्टोरी के साथ साथ। एक स्टूडियो की बात करें तो ये स्टूडियो ज्यादातर इसे कई फैंटेसी जेनरे एनिमेस पर ही काम करते हैं, और इससे पहले भी इन्होंने कुछ लाइट नॉवेल को एनिमे में प्रोड्यूस किया है, जो कि टिबेट के लिए एक प्लस पॉइंट है। वैसे ज्यादातर लोग मानवा देखकर ही एनिमे को देखेंगे, तो ये एक नया चैलेंज भी है स्टूडियो के लिए। ये कुछ एनिमे है जो एकेट स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया है, जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, जिसका मेन रीजन कहीं ना कहीं एनिमेशन ही है। ये लोग ज्यादातर सीजीआई का यूज करते हैं अपने वर्क्स में। फॉर एग्जाम्पल केंजा नो देसी एनिमे का ये वाला सीन, जो देखने से तो लगता है कि काफी पुराना है, मगर ये 2022 में आया था। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वीडियो देख लेना, क्या पता सीन ऐड करने से कॉपीराइट। एकेट स्टूडियो के ज्यादातर एनिमे को केइतारो मोतोनागा ने डायरेक्ट किया है, जो टिबेट को भी डायरेक्ट करने वाले हैं। इन्होंने डिजिमॉन एडवेंचर 3 पार्ट 1 से लेके 3 तक और काफी सारे इसेकाई एनिमेस को डायरेक्ट किया है, और ज्यादातर वर्क्स फ्लॉप ही रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बुराई कर रहा हूँ सिर्फ, तो नहीं, ये सब फैक्ट्स थे। और जब से ट्रेलर आया है, काफी लोग बोल रहे हैं कि ये ब्लू लॉक के सीजन 2 जैसा बनने वाला है। मगर ब्लू लॉक के स्टूडियो वाले ने तो फिर भी बजट होल्ड किया था अपने लास्ट एपिसोड के लिए। इस स्टूडियो के मोस्ट ऑफ द वर्क को देखकर अगर एक आइडिया लगा जाए, तो ये लोग बजट होल्ड नहीं करते कि बाद में जाके लास्ट एपिसोड में बिल्कुल ही अलग सा एक एनिमेशन देखने को मिलेगा हमें। वेट, सच में ये करने का आइडिया तो नहीं है इनका। मगर टिबेट पूरा एक्शन से भरा हुआ है, ये कौन से एपिसोड के लिए बजट होल्ड करेंगे? हाँ, अगर दूसरी तरफ से सोचो तो वेबटून्स को बहुत मुश्किल से एक प्रोडक्शन हाउस मिलता है, मगर इन दिस केस टिबेट एक वेल नोन मानवा है पहले से ही। ये भी है कि सारे स्टूडियोज टॉप टियर एनिमेशन प्रोड्यूस नहीं करते, दैट्स अ फैक्ट। कई स्टूडियोज ऐसे भी है जो पहले उतना अच्छा एनिमे प्रोड्यूस नहीं करते थे, मगर बाद में जाके काफी अच्छे वाले एनिमे प्रोवाइड किए हैं। क्या पता टिबेट के केस में भी हमें ऐसा ही देखने को मिले, मगर चांसेस बहुत लो हो जाता है। अब एनिमेशन सक्सेस की बात करें तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सीजन 1 डाउन होगा, इवन इफ स्टूडियो थोड़ा सा भी अच्छा एनिमे प्रोवाइड करे फिर भी, क्योंकि लोग ट्रेलर देखकर ही फाइनल ओपिनियन दे रहे हैं कि एनिमे बेकार होगा, और जिन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया वो भी जब सुनेंगे इसके बारे में, तो मेजोरिटी लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, जिस वजह से इवेंचुअली एनिमे का रेटिंग जो होना चाहिए उससे कम होगा। अब अगर स्टूडियो एकदम ही एपिक लेवल का एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं तो सिनेरियो एकदम अलग हो सकता है। वैसे टिबेट के ऑथर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो भी इस एडेप्टेशन से कनेक्टेड है, और वो पूरा कोशिश करेंगे कि एक ओवरऑल अच्छा एनिमे दे सके ऑडियंस को। But with ACAT, one thing that I was reassured by was the fact that I could, be a bit more involved, have more conversations, and really work together to come up with a really strong anime.
अगर इसके बाद भी फैंस को फ्रेमवर्क मिलता है तो मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा इसके बाद वाले सीजन को किसी और एनिमेशन स्टूडियो के हवाले किया जाए। इस एनिमेशन को लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताओ, और बाकी इसका मानवा रेट कर सकते हो, वो काफी अच्छा है। इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर एनिमे रिलेटेड वीडियोस।